हेलो नमस्ते। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जो कविताओं की किताबें हैं, कहानियों की किताबें हैं या फिर किसी और वर्टिकल में या किसी और विधा में लिखी गई किताब है, वो आप तक हम उसकी कहानी पहुंचा पाए, उस लेखक की कहानी हम पहुंचा पाए। इसी श्रृंखला में हम हर हफ्ते प्रयास करते हैं कि किताब की चर्चा आपके साथ कर सके। तो आज जो हमारे पास किताब है, उस किताब का नाम है कोहिनूर से दबा एक शहर। इस किताब का जब आप कवर देखेंगे, दो जिंदगियों का, दो अलग अलग जो बिल्कुल बिल्कुल पलटी हुई जिंदगी है। दो, एक गाँव में इंसान की जिंदगी होती है, एक शहर में इंसान की जिंदगी होती है, एक मेट्रो सिटी में होती है, एक कस्बे में होती है। तो इन जिंदगियों का तुलनात्मक मेरे हिसाब से अध्ययन है, बोलूंगा मैं इसमें, कवितामयी रूपियों में उनकी कहानी बताने की कोशिश की गई है। प्रदीप सेठ सलील उनका पेन नेम है। कविशाला से ही किताब आई है। इसके पहले भी उनकी किताब कविशाला से आई। तो मेरे हिसाब से आपको किताबें पढ़नी चाहिए, खासकर जिस तरीके की आजकल की जिंदगी है भागा दौड़ी वाली, तो उसमें किताबें पढ़िए। रील से आदर्श मत बनाइए किसी को भी। अपने किताबें पढ़ने के बाद में, उसको समझने के बाद में 30 सेकंड में किसी की भी लाइफ नहीं समझ सकते हैं। आप किताबें पढ़िए, किताबों में थोड़ा समय लगाइए, उन किताबों को पढ़कर उससे समझकर लोगों को आदर्श बनाइए। तो खैर, इस किताब में वापस आते हैं। तो इस किताब को प्रदीप सेठ सलील ने लिखा है। वो लिखते हैं लास्ट में, आखिरी पेज में कविता क्या है। कविता हमारे अनकहे भावों का आईना है, जो जीवन के हर रंग को सजोए हुए कोहिनूर से दबा एक शहर की पंक्तियां कभी सपनों का आकाश देती हैं, तो कभी हकीकत में जमीन पर उतार देती हैं। यह संग्रह आपको मुस्कुराने पर भी मजबूर करेगा और सोचने पर भी। इस तरीके के संग्रह पढ़ने चाहिए। और इसमें भी 3 वर्ड्स की कविताएं हैं। आपको हो सकता है लय, तुकबंदी और स्टेज वाली पोइट्री ना मिले, बट पेज वाली पोइट्री है, जो आपको सोचने पर विवश करेगी। वो चाहे राजनीतिक मुद्दे हो, चाहे आपके पारिवारिक मुद्दे हो, चाहे आपकी व्यक्तिगत लाइफ हो, चाहे आपकी व्यावसायिक लाइफ हो, आपको हर जिंदगी के हर पड़ाव के बारे में इस किताब में कुछ ना कुछ कविताएं मिल जाएंगी। मेरा एक, अभी मैं पलट रहा था किताब, एक कविता है 48 पेज पे, 48 नंबर पन्ने पे, जो कविता का शीर्षक है कभी जो अब्र से निकला था बनकर बूंद दुनिया में, अब उसका नाम उससे 2 कदम आगे बढ़ा यारो, तभी तो आम लोगों में नहीं वो है खड़ा यारो। कभी जो अब्र से निकला था बनकर बूंद दुनिया में, वो अपनी चाल को भूला फलक पर सिर चढ़ा यारो। मिली है अर्श की उसको ये जब से खूब सौगातें, तभी से सूझती उसको जमी की कुछ नहीं यारो। कभी था बागवा कायल, कभी था बागवा कायल नसीमो गुल से बिल्कुल से, कभी था बागवा कायल नसीमो गुल से बुलबुल से, कटा वो आज गुलशन से यो इतरा कर बड़ा यारो। तपे जिस आगे के कंचन है, तपे जिस आगे के कंचन है, सदियों तक बने कुंदन, न रुतबा आग को मिलता वो ताजो में जड़ा यारो। कभी जो अब्र से निकला था बनकर बूंद दुनिया में, कभी जो अब्र से निकला था बनकर बूंद दुनिया में। तो इस तरीके के अलग अलग जो लाइफ पे अलग अलग जो पड़ाव होते हैं जिंदगी के, उस पे कविताएं हैं। करीब 180-172 पेज की, 172 पेज की किताब। इसमें आखिरी में बड़े दिलचस्प 4 लाइनर लिखे हुए हैं। जैसे एक 4 लाइन है कि मैं तो युग युग से रहा ओढ़े पसीना, मैं तो युग युग से रहा ओढ़े पसीना, वक्त की रफ्तार मेरा पैरहन है, जुल्म का परचम उठाकर चलने वालों, जिंदगी मेरी मोहब्बत के रहन है। एक है उन्नति जगमग करे आए मनुष्य के द्वार, उन्नति जगमग करे आए मनुष्य के द्वार, हर तरफ सागर सा फैले धूप का संसार, वन पहाड़ों झील नदियों पर सजे सुख सेज, पल्लवित चौपाल नुक्कड़ हो करे श्रृंगार। मैं आखिरी की जो 4 लाइन है वो पढ़ के समाप्त करूंगा इसको। प्यार के इजहार में कोई कमी न कीजिए, जज्बात को पाबंद कर बौना इन्हें न कीजिए, खोल कर रखिए जरों के देखिए ऋतुओं के रंग, फूल की खुशबू को सीमित गमलों में ना कीजिए। इस तरीके की कविता है, इस तरीके की किताब है। मुझे लगता है कि प्रदीप सेठ सलील की किताब आपको पढ़नी चाहिए। इस तरीके की और कविताओं के लिए और कविताओं की चर्चा के लिए और कविताओं की किताबों की चर्चा के लिए जुड़े रहिए कविशाला के साथ में। धन्यवाद।